6 अप्रैल 1980 को भारत में एक नई राजनीतिक शक्ति का उदय हुआ, भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी। ये भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। बीजेपी का गठन वर्षों के राजनीतिक बदलाव और गठबंधन का परिणाम था। इसने एक ऐसी पार्टी के आगमन का संकेत दिया जो उस समय की व्यवस्था को चुनौती देने और एक अलग विचारधारा का विकल्प देने के लिए दृढ़ थी। पार्टी का नेतृत्व कर रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी, जो अपनी वाक्पटुता और राजनीतिक कौशल के लिए जाने जाते थे। वो बीजेपी के पहले अध्यक्ष बने और उन्होंने पार्टी के सफर की नींव रखी। पार्टी का विजन स्पष्ट था, एक मजबूत और समृद्ध भारत का निर्माण करना जो अपनी प्राचीन विरासत और सांस्कृतिक मूल्यों पर आधारित हो। ये विजन भारतीय समाज के एक बड़े हिस्से को पसंद आया और इसने बीजेपी के भविष्य के विकास की नींव रखी। बीजेपी का उदय अचानक नहीं हुआ था। ये उस समय भारत में चल रही राजनीतिक हलचल से जुड़ा हुआ था। कांग्रेस पार्टी, जिसने आजादी के बाद से भारतीय राजनीति पर अपना दबदबा बनाए रखा था, बढ़ती आलोचना और आंतरिक असंतोष का सामना कर रही थी। इससे एक राजनीतिक शून्य पैदा हो गया था जिसे बीजेपी भरने के लिए तैयार थी। बीजेपी ने खुद को बदलाव की पार्टी के रूप में पेश किया, सुशासन, आर्थिक विकास और भारत की सांस्कृतिक जड़ों की ओर वापसी का वादा किया। ये संदेश उन लोगों को पसंद आया जो कांग्रेस पार्टी के दबदबे के विकल्प की तलाश में थे। बीजेपी के राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश ने भारतीय लोकतंत्र में एक नए अध्याय की शुरुआत की। बीजेपी को समझने के लिए हमें उसके पूर्ववर्ती भारतीय जनसंघ यानी बीजेएस के इतिहास को समझना होगा। 1951 में गठित बीजेएस का उदय तत्कालीन प्रभावशाली कांग्रेस पार्टी के कथित समाजवादी झुकाव और तुष्टीकरण नीतियों की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ था। बीजेएस ने एक अलग राजनीतिक विचारधारा की वकालत की जो हिंदू राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक गौरव और एक मजबूत राष्ट्रीय रक्षा में निहित थी। इसने कांग्रेस पार्टी के अल्पसंख्यक तुष्टीकरण का विरोध किया और सार्वजनिक क्षेत्र में हिंदू पहचान को और अधिक मुखर और स्पष्ट रूप से व्यक्त करने का तर्क दिया। बीजेएस ने आजादी के बाद के भारत के राजनीतिक परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने उन लोगों के लिए एक मंच प्रदान किया जो कांग्रेस पार्टी की धर्मनिरपेक्ष नीतियों से खुद को हाशिए पर महसूस कर रहे थे। ये नेहरूवादी समाजवाद का भी मुखर आलोचक बन गया और एक अधिक बाजार उन्मुख आर्थिक दृष्टिकोण की वकालत की। बीजेएस ने राष्ट्रीय एकता और अखंडता के मुद्दे पर, खासकर कश्मीर और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों पर लगातार आवाज उठाई। हालांकि अपने बढ़ते प्रभाव के बावजूद बीजेएस राष्ट्रीय स्तर पर एक छोटी पार्टी बनी रही और अक्सर विपक्षी बेंचों तक ही सीमित रही। 1980 का दशक बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ। इस दौरान पार्टी ने विकास और परिवर्तन का दौर देखा और एक मजबूत राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरी। इस उत्थान का एक मुख्य कारण था बीजेपी का भारतीय समाज के एक वर्ग के बीच हिंदू राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक पहचान की बढ़ती भावना का फायदा उठाने की क्षमता। बीजेपी ने इन भावनाओं को कुशलता से व्यक्त किया और खुद को हिंदू हितों और आकांक्षाओं के पैरोकार के रूप में स्थापित किया। ये उन कई भारतीयों को पसंद आया जो मानते थे कि धर्मनिरपेक्षता के नाम पर उनकी सांस्कृतिक पहचान को नजरअंदाज किया जा रहा है। बीजेपी का उदय गठबंधन बनाने और अपने पारंपरिक ग्रहों से परे अपने समर्थन आधार का विस्तार करने की अपनी क्षमता के कारण भी हुआ। पार्टी ने रणनीतिक रूप से क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन किया, जिससे भारत के विभिन्न हिस्सों में इसकी अपील और पहुंच व्यापक हुई। इस रणनीतिक चाल ने बीजेपी को सिर्फ हिंदी भाषी उत्तर भारतीय पार्टी की अपनी छवि को तोड़ने और खुद को एक अखिल भारतीय ताकत के रूप में पेश करने की अनुमति दी। 1980 के दशक में रखी गई नींव ने अगले दशक में बीजेपी के सत्ता में आने का मार्ग प्रशस्त किया।